थाना चूंग की पुलिस को एक कॉल आती है और उस कॉल में कहा जाता है कि यहां पर कुछ औरतें हैं जो बच्चे बेच रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो स्टोरी है ये लाहौर की है। और ठीक आज से 15 दिन पहले 10 दिसंबर को ये गैंग जो है ये पकड़ा गया है। अब ये सारा काम कैसे हुआ है। उकाड़ा की रहने वाली एक मिशाल नामी औरत जो कि गरीब थी, लोगों के घरों में काम करती थी और रोज उसकी सोच होती थी कि मैं कैसे अमीर बनूं। फिर उसने एक प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया? प्लान बनाया कि कुछ औरतें जो घरों में काम करती थी, जो खूबसूरत थी, जो मुंह मत्थे लगती थी, जिनको देखने के बाद बंदा कहे कि वाकई कोई औरत है, तो उनको साथ मिलाया। उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा मौका दे सकती हूं जिससे तुम लोग अमीर हो सकती हो। अब वो कहती कि वो कैसे, हम सब अमीर होना चाहती हैं, हम रोज लोगों के घरों में काम कर करके थक चुकी हैं। अब ये मिशाल नामी औरत उनको कहती है कि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। वो कहती बच्चे पैदा करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, घर में खाने को नहीं है, हम भूख से मर जाएंगे। कहती नहीं, अब वो बच्चे तुम पैदा करोगे, वो बच्चे मुझे दोगे, मैं इनको आगे सेल करूंगी, तो फिर आप लोगों को पैसे मिलेंगे, आधे आपके आधे हमारे। अब ये औरतें उसके साथ मिल जाती हैं और कारोबार शुरू हो जाता है। अब कब से ये कारोबार कर रही हैं, ये जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आएगी तब पता चलेगा। लेकिन 10 दिसंबर को थाना चूंग में कॉल आती है और वहीं से बताया जाता है कि थाना चूंग की हदूद के अंदर ही एक औरत है जो कि इस तरह से बच्चों को बेच रही है। अब पुलिस फौरी तौर पर कार्रवाई करती है। इस कार्रवाई के अंदर 7 औरतें 5 मर्द जो हैं वो गिरफ्तार होते हैं। अब इन औरतों से पूछा जाता है तो कहती हैं कि हमारा माल है, हम जैसे मर्जी बेचें, ये हमारी प्रोडक्ट है, कि हम इसे बना रहे हैं, हम बेच रहे हैं, तुम लोग कौन होते हो। पुलिस वाले कहते हैं बीबी ऐसे नहीं होता, तफ्तीश करते हैं। इस तफ्तीश में जब मिशाल की बारी आती है, वो कहती मैं तो उकाड़ा की रहने वाली हूं। अब उकाड़ा की रहने वाली बीबी लाहौर में आके काम कर रही है। फिर जब उससे पूछकर जरा रवायती अंदाज में हुई तो उसने बताया कि मैंने इस तरह से ये सारी स्टोरी है, तो हम लोग गरीब थे, मैंने सोचा कि कोई तरीका ढूंढा जाए जिससे हम अमीर हो जाएं, तो मैंने फिर ये तरीका अपनाया, इनको साथ मिलाया और हमने इनके बच्चे जो हैं वो सेल करने शुरू कर दिए। सेल कैसे करते थे, उसने फेसबुक के ऊपर एक अकाउंट बनाया, उस अकाउंट से लिख कर पोस्टें लगानी शुरू कर दी कि बेऔलाद हजरात हमसे राब्ता करें, बच्चियां हमारे पास दस्तयाब हैं, बच्चे दस्तयाब हैं, जो किसी को चाहिए वो मिलेगा, खूबसूरत, इस तरह की वाहियात पोस्टें लगाती थी। अब इन पोस्टों को देखने वाला कोई नहीं था। अब जब ये पकड़ी गई है तो इन्होंने एक बच्चे का हवाला दिया कि जिसे इन्होंने 5 लाख में सेल किया है। अब इससे पहले कितने बच्चे सेल कर चुकी हैं, और ये बच्चे जब सेल होते थे तो ये पकड़ी क्यों नहीं जाती? पकड़ी इसलिए नहीं जाती कि जब तक कोई अगवा की खबर दर्ज नहीं होगी तो फिर उस बच्चे के बारे में कार्रवाई कहां से होगी। जिसका बच्चा उसी ने खुशी से बेच दिया तो अब उस पर क्या कार्रवाई हो। तो इस तरह से इन लोगों ने सारा काम किया है और अब चाहिए पुलिस को कि इनका अकाउंट जो है इनसे ले रिकवर करे और उसके ऊपर जितने लोगों से इनकी चैट हो चुकी है सबके डाटे निकालें और देखें कि किस किस को कौन सा बच्चा इन्होंने सेल किया है, ताकि पता चल सके ये कैसी कार्रवाई चल रही है। इस तरह के बहुत सारे गिरोह जो हैं वो सरगर्म है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि खुदारा इस धंधे को बंद करवाने में गवर्नमेंट की मदद करे। अगर आपके आसपास कोई इस तरह की आपको सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट नजर आती है तो फौरी तौर पर गवर्नमेंट को बताएं, ताकि गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर एक्शन ले सके और वो लोग जो है अपने अंजाम को पहुंच सकें। वैसे तो फेसबुक जो है इस तरह की पोस्टें जो होती हैं उनको हटा देता है, उसके ऊपर सख्त वायलेशन आ जाती है, लेकिन कई बार ये लोग इतनी घुमा फिरा के पोस्टें लगाते हैं कि जो कंप्यूटर है उसको भी समझ नहीं आती। बाकी आप इन माओं के लिए क्या कहना चाहते हैं कि कैसी खुदगर्ज माएं हैं, और पाकिस्तान के अंदर भूख की शरह इतनी बढ़ चुकी है कि इनको अपने बच्चे बेचने तक मजबूर कर दिया है। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।